श्री नारायण भट्ट जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री नारायण भट्ट जी का जन्म दक्षिण भारत के मदुरा नगर में वैशाख शुक्ला 14 संवत 1588 विक को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री भास्कर भट्ट और माता का नाम यशोमती था। यथा समय उपनयन संस्कार होने के बाद आपने अपने पितृव्य श्री शंकर भट्ट जी से वेद वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन करना प्रारंभ किया और 12 वर्ष की अवस्था में ही उसे पूर्ण कर लिया। भगवान श्री राधा माधव और ब्रज वृंदावन के प्रति अनुराग पूर्ण भक्ति भाव आपसे आपने बचपन से ही था। एक दिन आप श्री गोदावरी जी में स्नान करके स्तोत्र पाठ करते हुए युगल सरकार का ध्यान कर रहे थे। उस समय प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव जी ने प्रकट होकर आपको दर्शन दिया और उपासना रहस्योपदेश के साथ साथ यह आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही ब्रज जाकर मेरी लीला स्थलियों का प्रकाश करो। यह कहकर श्री भगवान ने आपको अपना लाडलेय नामक बाल स्वरूप वाला श्री विग्रह प्रदान किया और कहा कि इसकी सेवा पूजा से तुमको ब्रज लीला के रहस्यों का बोध हो जाएगा। इस अलौकिक घटना के उपरांत आप ब्रज में निवास करने और लुप्त तीर्थों का प्राकट्य करने के लिए घर से चले गए और 2.5 वर्ष तक तीर्थाटन करके विक संवत 1602 में आप ब्रज पहुंचे। श्री ब्रज धाम पहुंचने पर सर्वप्रथम आप श्री गोवर्धन के समीपस्थ श्री राधा कुंड गए, जहाँ चैतन्य मतानुयायी श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी ने इन्हें अपने संप्रदाय में आत्मसात किया। इस प्रकार श्री नारायण भट्ट जी ने श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी से संप्रदाय के सिद्धांतों एवं उपासना रहस्य का अध्ययन किया। तदुपरांत आपने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम आपने श्री राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट कराने की योजना बनाई, परंतु उस समय कोई आपकी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा था। तब आपने एक स्थान पर 10 हाथ की गहराई तक धरती का उत्खनन कराया, तो वहां दही से भरे एक मृण्मय पात्र की प्राप्ति हुई और टूटी सीढ़ियां भी दिखी, जिससे लोगों को आपकी बात का विश्वास हो गया। फिर तो आप संपूर्ण ब्रज मंडल में घूम घूम कर तीर्थों को प्रकटित कराने लगे। ब्रजवासी भी इसमें आपको पूर्ण सहयोग देते थे। उस समय अकबर दिल्ली का बादशाह था। वह भी आपके कार्यों से अत्यंत प्रभावित हुआ, अतः उसने अपने कोषाध्यक्ष राजा टोडरमल को आपकी सेवा में भेजा। श्री टोडरमल जी के द्वारा सेवा की प्रार्थना करने पर आपने कहा कि यदि आपका विशेष प्रेम है तो मैंने जिन जिन तीर्थों को प्रकट किया है उनका स्वरूपानुरूप आप निर्माण करा दीजिए। टोडरमल जी ने सहर्ष आज्ञा स्वीकार की और तीर्थों का सुंदर ढंग से निर्माण करा दिया। आपने श्री बरसाने ग्राम में श्री श्रीजी और ऊंचे गांव में श्री रेवती रमन बलभद्र जी के विग्रहों का प्राकट्य किया था। इन विग्रहों की सेवा पूजा आप स्वयं किया करते थे। आपने 12 वर्ष तक श्री राधा कुंड पर तथा शेष जीवन ऊंचे गांव में निवास करते हुए व्यतीत किया और श्री वामन जयंती को गोलोक प्रस्थान कर गए। आपके द्वारा किए गए कतिपय महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण इस प्रकार है। मथुरा मंडल के गोपित तीर्थों का उद्धार, ब्रज के वन उपवन तीर्थों देवी देवताओं की महिमा तथा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रचारार्थ महान ग्रंथों का प्रणयन, रास लीला अनुकरण का सर्वप्रथम प्राकट्य, रास प्रचार तथा रास मंडलों का निर्माण, वन यात्रा तथा ब्रज यात्रा का प्रारंभ, श्री रेवती रमन बलदेव और लाडली स्वरूप की प्रतिष्ठा और कीर्तन पद्धति में समाज का आयोजन। आपने अनेक ग्रंथों का प्रणयन भी किया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। जिनमें कुछ इस प्रकार है। ब्रज दीपिका, ब्रज भक्ति विलास, प्रदीपिका, ब्रजोत्सव चंद्रिका, ब्रज महोदधि, ब्रजोत्सव वाहलादिनी,
बृहद ब्रज गुणोत्सव, ब्रज प्रकाश, भक्त भूषण संदर्भ, भक्ति विवेक, भक्ति सतरंगिणी, भक्ति रस तरंगिणी, साधन दीपिका, रसिका लादिनी टीका, प्रेमांकुर नाटक, लाडिलेयाष्टक, धर्म प्रवर्तिनी, सिद्धांत चूड़ामणि, नीति श्लोकानी, ब्रज रत्न दीपिका, भक्ति रहस्य, राधा विनोद काव्य से टीका। एक बार आप मथुरा में विराजमान थे। माह का महीना था। बहुत से लोग तीर्थराज प्रयाग में श्री त्रिवेणी स्नान को जा रहे थे। आपने उन लोगों से कहा कि चलो मैं दिखाऊं, श्री त्रिवेणी जी तो ब्रज में ही है, फिर आप सब लोग अन्यत्र कहाँ जा रहे हैं? तब लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ब्रज में त्रिवेणी कहाँ है? आपने कहा ऊंचे गांव में। फिर आप सबको साथ लिवा लाए एवं भूमि खोदकर श्री त्रिवेणी जी के 3 स्त्रोत सबको प्रत्यक्ष दिखा दिए। श्री प्रियदास जी ने इन घटनाओं का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। भट्ट श्री नारायण जू भये ब्रज पारायण, जाए जाही ग्राम कहाँ व्रत करि ध्याय हैं। बोली के सुनावे यहाँ अमुको स्वरूप है, जो लीला कुंड धाम श्याम प्रगट दिखाए हैं। ठौर ठौर रास के विलास लय प्रकाश किए, जिये यो रसिक जन कोटि सुख पाए हैं। मथुरा ते कही चलो बेनी पूछे बेनी, कहाँ ऊंचे गांव आप खोदी स्रोत लखाए हैं। श्री ब्रज बल्लभ भट्ट जी। नृत्य गान गुण निपुण रास में रस वर्षावत, अब लीला ललितादि बलित दंपति रिझावत। अति उदार निस्तार सुजस ब्रज मंडल राजत, महामहोत्सव करत बहुत सब ही सुख साजत। श्री नारायण भट्ट प्रभु परम प्रीति रस बस किए, ब्रज बल्लभ बल्लभ परम दुर्लभ सुख नैननी दिए। श्री ब्रज बल्लभ जी सभी को अत्यंत प्यारे थे, क्योंकि आपने सभी के नेत्रों को रास लीला का परम दुर्लभ सुख प्रदान किया। आप नृत्य गानादि गुणों में बड़े प्रवीण थे। रास लीला में आप अपने कौशल से रस की वर्षा करते थे और श्री ललितादि शक्तियों के सहित दंपति युगल किशोर को रिझाया करते थे। आप स्वभाव से बड़े उदार तथा प्राणियों का भव से विस्तार करने वाले थे। आपका सुयश संपूर्ण ब्रजमंडल में व्याप्त तथा शोभायमान है। आप बहुत से महोत्सव करते थे, जिसमें सभी को परम सुख मिलता था। आपने श्री स्वामी नारायण भट्ट जी को अपने प्रेम रस से वश में कर लिया था। श्री ब्रजबल्लभ भट्ट जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री ब्रजबल्लभ जी भट्ट श्री नारायण भट्ट जी के समकालीन संत थे। आपने श्री नारायण भट्ट जी के रास प्रचार कार्य में अपूर्व सहयोग किया।